आज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है ना कुछ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज जो है सिनोनिम्स का जो है ये हम लोगों ने वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोग सीखेंगे कैसे सिनोनिम्स को हम लोग शॉर्ट पॉइंट आउट करेंगे कि इसका वर्ड मीनिंग जो है ये क्वेश्चन कैसे आप डील करेंगे, बनाएंगे, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जिसका अर्थ समान हो, ठीक है। वर्ड ऑफ हैविंग सेम मीनिंग, मतलब शब्द ऐसे जिसके अर्थ क्या हो, समान हो, समान अर्थ वाले, उसको हम लोग समानार्थी शब्द हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिनोनिम्स कहते हैं। अब देखिए इस तरह के जो वर्ड जो क्वेश्चन इसमें कहता है, जो आपके लिए डायरेक्शंस दिया गया वो क्या दिया गया, कहता है डायरेक्शंस। डायरेक्शन में होता है निर्देश, मतलब आप कैसे इसको बनाएंगे इसके लिए जो है डायरेक्शंस दिया गया है, ठीक है। कहता है ईच आइटम इन दिस सेक्शन, मतलब सिनोनिम के सेक्शंस के जो प्रत्येक आइटम जो होंगे कंसिस्ट ऑफ द वर्ड कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड से बने हुए इन कैपिटल लेटर्स, और वर्ड जो है कैपिटल लेटर जैसे देखते हैं आप देख एस्पायर, सिक्को, इंडिफरेंट, कंडेम, ये जो वर्ड लिखा गया है कैपिटल वर्ड लेटर में लिखा गया है ताकि आप जो है आसानी से जो है डिस्टिंग्विश कर सके जो बातें कहना चाह रहा है। फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और फ्रेजेस, वो जो है फॉलोड बाय 4 शब्द दिया गया या फ्रेजेस है, जैसे इसमें देख रहे हैं हॉप फॉर, ये फ्रेजेस है, लेकिन जो ब्रीथ है, स्टेयर्स है, थॉर्न है, ये क्या है, ये वर्ड है, ये फ्रेज नहीं है, ठीक है। कहता select the words or phrase which is most nearly the same in meaning as the original word। कहता जो ये ओरिजिनल वर्ड जैसे aspire हो गया, इसका कहता है इसी की तरह जो है सेम मीनिंग हो या इसके नियरेस्ट मीनिंग हो, उसको जो देखेंगे सबसे ज्यादा नियरेस्ट मीनिंग, मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वर्ड, जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक वर्ड है उसको हमको पॉइंट आउट करना है कौन सा है। कहता है एंड मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स, और करेक्ट रिस्पॉन्स जो इसमें होगा उसको मार्क करेंगे, जैसे ए बी सी डी जो भी हो इसमें, एंड द केस में बी इन योर आंसर शीट्स, जो भी आपके आंसर शीट्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस जैसे बनाएंगे आप बैंकिंग में या एसएससी में या आप जो है सीडीएस में या एनडीए में, इस तरह के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कि इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, उसको आप आसानी से इस तरह के वर्ड को अगर आप बनाएंगे तो आपको लगभग यही वर्ड जो बराबर रिपीट होते रहता है। आप देखेंगे एक इस एग्जाम में छोड़कर अगले एग्जाम में या उस एग्जाम को छोड़कर इस तरह से जो है रिपीटेड होते रहता है। वैसे ही वर्ड्सों का हमने कलेक्शंस किया ताकि आपको आसानी से एग्जाम में जो पूछे जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस प्रश्न को आप आसानी से डील कर सकते हैं। और साथ में आपको जो है वर्ड्स स्टॉक्स भी जो कॉम्पिटिटिव रखे नहीं है वो उनके भी जो है वर्ड्स स्टॉक इसमें बढ़ सकता है आप जब इस तरह के वर्ड्स का प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे एस्पायर, सीक्वल, उसके परपेचुअल्स, एसेंट, डिफेंस, हॉस्टिलिटी, उसके बाद देखेंगे हम लोग ये इंडिफरेंट, कंडेम, कॉन्फिडेंट, डिफेक्ट, जेलस, ट्रीट, ये सभी वर्ड्स इसमें हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग चाहते हैं कुछ आपको जो है ना जो सिंपल जो बातें हैं जिससे कि ये आसानी से हम लोगों का जो वर्ड्स का मीनिंग हम लोग सीख सकें, तो उसके लिए छोटे छोटे जो टूल्स के रूप में मैंने जो है जो स्लाइड्स बनाया उस स्लाइड्स पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे जो ब्रेथ जो वर्ब है इसमें ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ये जो होता है ब्रेथ इन मतलब होता है जो आप इनहेल करते हैं, जब जो बाहर की जो एयर कॉलम्स अपने लंग्स में लेते हैं तो उसको हम लोग इनहेल यूज करते हैं, और जब उसी को हम लोग छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सहेल करते हैं। ये हो गया आपके लिए इनहेल, छोड़े, ये हो गया एक्सहेल, तो यही है इनहेल। दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग जानते हैं ब्रेथ के रूप में, और इसी के लिए जो फॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए रेस्पिरेशन वर्ड यूज किया जाता है। कभी कभी देखेंगे तो बच्चे सब जो है जो न्यूमोनिया के सफर होते हैं उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है इसी शब्द से ब्रेथ से बना है। अब जो देखते हैं ये है परपेचुअल, ये परपेचुअल वर्ड जो देख रहे हैं आप, परपेचुअल, ये परपेचुअल वर्ड जो देखते हैं इसमें इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है लगातार लंबे समय तक बने रहने वाला या अविरल या शाश्वत, मतलब जिसमें कंटिन्यूटी की सेंस हो, लगातार जो कांस्टेंट जो लगातार चलते रहे उसके सेंस में जो है परपेचुअल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जे कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए लंबे पीरियड तक किसी चीज को रहता है, उसी के लिए जो है ये यूज किया गया है परपेचुअल वर्ड, मतलब इसमें कंटिन्यूटी का सेंस होगा और लगातार एक जैसा शाश्वत होगा, बदलने वाला नहीं होगा, चेंजेबल नहीं होगा। परपेचुअल का कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कंटिन्यूटी का सेंस होगा, बिना रुके लंबा समय तक चलता। कहता है दे लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ लॉसिंग देयर जॉब, दे लिव्ड इन परपेचुअल, वो जी रहे हैं लगातार, क्या किस चीज में जी रहे हैं, फियर ऑफ लॉसिंग, डर से, भय से, किस चीज का,
देयर जॉब्स, लॉसिंग देयर जॉब्स, मतलब उनकी जो जॉब है, जॉब खोने के डर से वो लगातार जी रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जब नौकरी में जाता है, किसी कंपनी में हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनको डर बना रहता है कि किसी तरह के कोई मिस्टेक्स जब हम करेंगे तो हमारी नौकरियां जा सकती है, या हमें किसी तरह का जो है दंड मिल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है। इस चीज़ के लोगों में भय बना रहता है, व्याप्त रहता है। तो उसी के लिए यूज किया गया है फियर ऑफ लॉसिंग देयर जॉब्स, मतलब जॉब के लॉस होने के जो है फियर के साथ वो जो है लगातार जी रहा है। दूसरा जो इसका मीनिंग दिया, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड इन ए वे व्हिच इज एनोइंग, कहता है बार बार घटित होने वाला, ऐसे कि जो परेशान कर दे, उसके लिए भी यूज किया गया पर्टिकुलर यूज किया। ठीक है, इस तरह के शब्द है जिसके लिए हम लोग देखेंगे और कुछ कुछ वर्ड्स। अब जो वर्ड्स है, जैसे अस्पायर वर्ड है, अस्पायर, ये जो देख रहे हैं वर्ड ऑफ अस्पायर, अस्पायर का मतलब था महत्वाकांक्षा करना। जैसे कि कोई व्यक्ति जब एम्बिशियस होता है तो वो क्या है, तो उसका डिजायर आता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूं, मेरी शोहरत हो, मेरा नाम लोग जाने। तो वो जो है, जो एम्बिशियस पुरुष होते हैं वो क्या रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं। जैसे जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जैसे कोई राजा है तो वो चाहेगा उसका साम्राज्य बड़ा से बड़ा साम्राज्य हो। तो उसी तरह से दिया है कि जो अस्पायर वर्ड जो है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना। मतलब आप जो एम्बिशियस है तो आप क्या चाहेंगे, बहुत मतलब जो है बड़ी उपलब्धि आपको मिले, या बहुत बड़ा आप राजा बन गए तो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहेंगे, या आप अगर कलर की तैयारी करते करते आपको दिमाग में आ गया हमको भी कलेक्टर बननी चाहिए, तो आप IAS की तैयारी करने लगेंगे। ये जो है आपके जो एम्बिशियस होने का जो है, महत्वाकांक्षी होने का जो है, यह संकेत दिखता है कि जब आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में आ गया कि हमको कलेक्टर की तैयारी करना है, तो ये आपके अंदर में महत्वाकांक्षा की जो है जागृति आती है, महत्वाकांक्षा आपके अंदर में जगती है। तो महत्वाकांक्षा करना मतलब क्या, एस्पायर, एस्पायर का मतलब महत्वाकांक्षा करना, जो आप विशेष एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए जो है महत्वाकांक्षा। आगे देखते हैं, एक वर्ड होता है साई। साई का मतलब होता है, सिंपली समझिए कि आपके अंदर में अगर हेजिटेशन हो, या आपके अंदर में शर्म हो, हया हो, ठीक है, इस तरह के यूज के लिए जो हम लोग यूज करते हैं शाई, ऐसे तो शाई करते हैं। ये एडजेक्टिव वर्ड। कहता था लिटिल गर्ल वाज टू शाय टू से एनीथिंग, कहता वो लड़की इतनी जो है शर्मीली है, इतनी शर्मीली है कि वो कुछ कह नहीं सकती है। इसमें जो है वाज टू शाय टू से एनीथिंग, कहता है द लिटिल गर्ल वाज टू शाय टू से एनीथिंग, वो इतनी शर्मीली है वो कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो आप रिमूवल टू जब सीखेंगे ग्रामर में, तो उसमें ये निगेटिव टाइप के होता है, मतलब वो इतनी जो है वो क्या है, शर्मीली को कुछ कह नहीं सकती है। उसका हिंदी सेंस यही हो गया, द लिटिल गर्ल वाज टू शाय टू से एनीथिंग, वो लड़की इतनी शर्मीली है कि कुछ वो कह नहीं सकती है। द लिटिल गर्ल वाज टू शाय टू से एनीथिंग। इसके लिए जो है bashful, timid, coy, reserved, hesitant, self-conscious, inhibited, modest, और इसका अपोजिट वर्ड जो है बोल्ड यूज किया गया। बोल्ड व्यक्ति जो कहीं पर कोई भी बात अपना फ्रिक्वेंटली रख देते हैं, कोई भी बात अपना विदाउट फ्रैंकली रख देते हैं, उसमें हेजिटेशन उसको नहीं रहता है, तो उसके लिए जो है बोल्ड वर्ड यूज किया गया है। मतलब इसका अपोजिट जो साया होगा उसका अपोजिट वर्ड बोल्ड के रूप में। फिर हम लोग आगे भी कुछ देखते हैं। अब दिया सिक्वल वर्ड दिया है। ये सिक्वल वर्ड क्या होता है, एक कंटिन्यूटी के सेंस में होता है। जब एक खत्म होने के बाद दूसरा जब ऐड होगा, जुटेगा, तो सिक्वल वर्ड होता है। तो ये सिक्वल वर्ड क्या कहता है, ए बुक और फिल्म एक्सेट्रा दैट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ द वन बिफोर, मतलब एक के बाद दूसरा जब सीक्वल चलते रहता है, जैसे आप नोवेल पढ़ेंगे तो एक कहानी के बाद दूसरी कहानी रहता है, दूसरी कहानी के बाद तीसरी रहेगा, तीसरी के बाद चौथी रहेगा। सीक्वल में जो है ये कहानी उसमें एडेड होती रहता है, किसमें, नोवेल में होता है, तो इसलिए बहुत बड़ी कहानी उसमें रहती है। तो सीक्वल में कहता है कि ए बुक, फिल्म एक्सेट्रा दैट कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ द बिफोर, वन ऑफ द बिफोर। तो ये सीक्वल के सेंस होता है। जैसे आप सुने होंगे कि जैसे आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा धूम 1, धूम 2, धूम 3, इस तरह से देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये फिल्म का जो है सिक्वल होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इसीलिए यूज किया गया ए बुक और फिल्म एक्सेट्रा दैट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ वन बिफोर। मतलब तो उत्तर कथा इसको कहते हैं, पुस्तक, फिल्म या रचना जो कुछ पिछले कथा के आगे बढ़ाए वो उसको पश्च कथा, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग सिक्वल। फिर इसके दूसरा वर्ड भी लिखा है समथिंग दैट हैपेंस आफ्टर और इज द रिजल्ट ऑफ एन अर्लियर इवेंट।
पूर्व घटना की या उत्तरावर्ती स्थिति या उसका जो भी परिणाम रहा हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी के सेंस में रहता है, इस सिक्वल हम लोग यूज करेंगे जनरली वर्ड्स को, इस सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एक ही बात है। अब वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर जो होता है ये अब डिप्रेशन, जब कोई चिंता में हो, दुख में हो, अवसाद में हो, उसके लिए यूज किया गया डिस्पेयर। द डिफिटेड नाइट वाज ओवरकम बाय डिस्पेयर। डिप्रेशन, डिस्पिरेशंस, ग्लूम, होपलेसनेस, misery, anguish, dejections, melancholy, pessimism, wretchedness, इसका अपोजिट हो गया हॉप। मतलब डिस्पेयर का अपोजिट होता है हॉप, आशा। मतलब जो निराश लोग हो, जो डिप्रेस्ड लोग हो, जो अवसाद में लोग हो, तो उस तरह के अवसाद को जो है ना हम लोग डिस्पेयर करते हैं। डिस्पेयर मतलब होता है अवसाद, डिप्रेशन में जो होता है उसको अवसाद के लिए। और इसका अपोजिट क्या जगह, हॉप, जिसको उम्मीद हो। जैसे कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं तो वो देखेंगे अवसाद ग्रहित हो, उसके लिए फिर जो है वो अपना मेडिसिन अवसाद का लेते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट से दिखाएंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन जब जिंदगी के प्रति आप सकारात्मक रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक्स रहेंगे, इसीलिए हम पेसिमिज्म वर्ड जो किया गया है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया। पेसिमिज्म डिस्पेयर्स के लिए यूज किया गया। जो ऑप्टिमिस्टिक्स लोग होते हैं वो क्या होंगे, वो आशावादी होंगे, वो होपफुल रहेंगे, वो आशा रखेंगे जीवन के प्रति। और जो डिस्पेयर्स होते हैं मतलब जो लोग अवसाद में रहेंगे, उसके जीवन के प्रति क्या जाती है, निराशा होती है, अवसाद होती है। अब इसमें जो है डिसेप्शन वर्ड यूज किया गया। अब डिसेप्शन वर्ड जो है ये जो है ना धोखाधड़ी से संबंधित है। जैसे डिसीव होता है, डिसीव तो धोखा देना, उसी के नाउन के रूप में है, ठीक है। मेकिंग समबॉडी बिलीव और बीइंग मेड टू बी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। मतलब धोखा देने की क्रिया। मतलब किसी को जो है ना इस तरह से आप चीट करते हैं ताकि उसको पता भी नहीं चलता है, उसको बिलीव लगता है कि आप उसको जो है ठग नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, ठग लेते हैं। उसी के सेंस में दिया गया धोखा देने की क्रिया को डिसेप्शन यूज किया गया, ठीक है। He had obtained the secret papers by deception। धोखे से जो है जो secret paper था उसको क्या किया, प्राप्त कर लिया। He had obtained the secret papers by deception। धोखे से उसने क्या कर लिया, secret paper को प्राप्त कर लिया। ये वर्ड है envious। envious वर्ड का मीनिंग जो होता है ये ईर्ष्या होता है। जब किसी की सफलता के प्रति आपके अंदर में जलन हो, या मान लीजिए कोई जो है आप जैसे कोई व्यक्ति है और कपल है, पति पत्नी है, और जो पत्नी है किसी दूसरे पुरुष की अगर बड़ाई करने लगे तो पति को ईर्ष्या होता है। अब पति है किसी दूसरे महिला को बड़ाई करने लगे तो उसको ईर्ष्या होने लगता है। वैसे ही मान लीजिए कि आपका जो दोस्त है, मित्र है, मित्र के पास में भी आप मतलब अपने दोस्त के बारे में न कुछ करके दूसरे के मित्र पर आप अगर चर्चा करेंगे तो आपको जो सामने वाले मित्र होंगे उसको आपके से ईर्ष्या होगी। या आपका बड़ाई कोई करे तो आपको मित्र को हो सकता है उसमें ईर्ष्या लगे। जैसे आप देखेंगे 3 इडियट्स में देखा गया है उसमें कि जब कहता है कि जब दोस्त सक्सेस हुआ तो ज़्यादा जो है टॉप किया तो विशेष रूप से दुखी हुआ। तो ये जो है ना ईर्ष्या की जो फीलिंग्स है ये लोगों में रहती है जनरली, ठीक है। तो एनवियस का अर्थ जो है ये ईर्ष्या के सेंस में है। इसको दोष कहेंगे, इसको स्पाइटफुल, जेलस, रेनकोरस, रिजेंटफुल, एनवियस, ये सब वर्ड यूज किया गया। इसीलिए एनवियस का मीनिंग में जो है ये है, जैसे जेलस हो गया, रेनकोरस हो गया, स्पाइटफुल हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, एनवियस हो गया। ये सभी जो है वर्ड जो है जेलस के सेंस में यूज किया गया। मतलब ये निराशा के लिए यूज किया, ईर्ष्या के लिए यूज किया गया। और एक होता है ये जेलस, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो जो जेलस था वहां पर जे था, जे जेलस के कारण जो है उसका जो मीनिंग था और उसमें ईर्ष्यापन था। लेकिन ये जेलस जो है और ये जेलस जो है इसका अर्थ जो होता है वो होता है एंथुसिज्म वाला वर्ड होता है। इसमें जो है एनर्जेटिक कोई लोग हो, आशावादी हो, महत्वाकांक्षी लोग हो, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो, उत्साहपूर्ण हो, ऐसे चीज के लिए जो है जेलस यूज किया। इसीलिए जील शब्द उत्साह के लिए जील यूज करते हैं। जील मतलब होता है उत्साह। जील का जो मीनिंग होता है वो उत्साह होता है। यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसिज्म, कहता है यूजिंग ग्रेट एनर्जी
यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसिज्म, मतलब ऊर्जावान या ऊर्जापूर्ण, उत्साहपूर्वक। जैसे मान लीजिए कि आपकी जब नौकरी लग जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप जो है पहली बार जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब जाएंगे, आपके अंदर में जब कॉलेज के अंदर में घुसने से पहले आप जब जाएंगे, आपके अंदर में बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल रहेगा कि आप IIT के स्टूडेंट बन गए हैं, जा रहे हैं IIT पढ़ने के लिए, या आप IAS बन गए हैं, तो आपको जब ट्रेनिंग में जाएंगे आप लगेगा कि वाह जा रहा है मसूरी के लिए, सफर मेरा तय हो गया है। तो आपके अंदर में जो हम पहुंचने से पूर्व जो उत्साह रहेगा उसका वर्णन है, उसी के लिए उसी तरह के वर्ड जो है जेलस वर्ड यूज किया गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे उत्साहपूर्ण, जिसके अंदर में जो है इसके लिए क्या कहता है यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसिज्म। वर्ड है आपके जो जील, जील, जील नाउन के रूप में जो है इसके कहते हैं जील इज एंथुसिज्म और ईगरनेस स्पेशलिस्ट इन डूइंग व्हाट यू बिलीव टू बी राइट। ये जो है बहुत एनर्जेटिक वर्ड है। जील जैसे उत्साहपूर्णता, किसी चीज की करने के प्रति आपके अंदर में जो उत्साह होता है उसी के लिए जील यूज किया गया, ठीक है। और जीलस हो गया ये एडजेक्टिव हो गया, जो जील है नाउन है, ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। इसीलिए जीलस के लिए कहता है वेरी एंथुसिस्टिक स्किल्स, जीलसलिस एडवर्ब होगा वेरी एंथुसिस्टिकली। तो ये जीलस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण, उत्साहपूर्ण मतलब एनर्जेटिक, कोई भी कार्य करने के प्रति जो पहले से आपके अंदर में जो उत्साह हो जाए, ऐसा करने के बाद अच्छा फील करेंगे पहले से ही, मतलब लगे कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला, तो उसमें आपके अंदर में जो है ये उत्साह आ जाएगा, उसको करने के प्रति बहुत आप में एक्साइटमेंट होगा, उत्तेजना टाइप से। ये जील और जेलस में दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग मीनिंग है। एक है आपका नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। वो जेलस में ईर्ष्या होता है, और इस जेलस के प्रति इसमें जो जेलस है इसके प्रति आप क्या देखते हैं, जो जेड वाले जो है इससे जो है आपके अंदर में जो है किसी चीज को करने के प्रति क्या होती है ऊर्जा होती है, करने के प्रति आपके अंदर में ये होती है, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है। और वो जो है आपके अंदर में निगेटिवनेस को दर्शाता है, आपके अंदर में नकारात्मकता को दर्शाता है, ईर्ष्यानुक्त की टेंडेंसी के बारे में। अब हम लोग जो है इसके वर्ड्स पर अब हम लोग देखते हैं, जो वर्ड्स मीनिंग जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो उससे जुड़े हमने स्लाइड्स बनाया था ताकि आपको बढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे, मज़ा आए। इसी रिस्पेक्टिव्स में हमने ऐसा क्या कुछ वर्ड्स के स्लाइड्स बना दिए ताकि जो है इसको समझने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं, ठीक है। अब हम लोग पहला वर्ड्स के बारे में देखते हैं। पहला जो वर्ड्स है वो है अस्पायर। अस्पायर जो होता है वो एक उम्मीद के सेंस में होती है, एक एक्सपेक्टेशंस के सेंस में होती है, इसीलिए इसके जो फ्रेजल वर्ब होगा होपफुल होगा, मतलब आपके अंदर में किसी चीज के प्रति करने के प्रति जो प्रेरणा होगी, जो आशा होगी, जो उम्मीद होगी, उसी उम्मीद के लिए जो है अस्पायर वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका जो एग्जैक्ट जो या मोस्ट जो है नियरेस्ट मीनिंग जो होगा अस्पायर का वो क्या हो जाएगा होपफुल हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्रीथ का मतलब तो जानते करते सांस लेने के सेंस में, स्टेयर्स ये सीढ़ी के सेंस में हो गया। थॉर्न इसका मतलब होता है, थॉर्न का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं कांटादार, जिसको कहते हैं। थॉर्न हो गया कांटा के लिए, सीढ़ी के लिए, ये सांस लेने के लिए, और ये हॉप फॉर क्या है आशा के लिए, उम्मीद के लिए, ठीक है। तो ये हॉप फॉर जो है हो गया किसके लिए, अस्पायर वर्ड्स के लिए, इसके लिए क्या हो गया हॉप फॉर। इसका जो साइन वर्ड्स हो जाएगा ये हो जाएगा हॉप फॉर। अब दूसरा है सिक्वल। सिक्वल का मतलब होता है एंडिंग, अंत नहीं होगा ये एंडिंग मतलब होता है समाप्ति, जो अंत हो जाता है। जैसे आप देखेंगे किसी फिल्म के अंदर में लिखा है द एंड लिखा है, तो एंडिंग के सेंस में, बिगनिंग जो प्रारंभ होते हैं, जब किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं तो बिगनिंग में होती है, जैसे फिल्म का प्रारंभ हो गया तो बिगनिंग में आ गया। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता को दिखाता है। तो जो सीक्वल होता है एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, ये सीक्वल के सेंस में आएगा, ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। सीक्वल का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ जो होगा वो क्या आ जाएगा कंटिन्यूएशन। ये कंटिन्यूएशन कम्स फ्रॉम कंटिन्यूटी या कंटिन्यू, ये कंटिन्यू या कंटिन्यूएशन से ये वर्ड आया है, ये कंटिन्यू या कंटिन्यूअस से वर्ड आया है कंटिन्यूएशन। तो सीक्वल का जो मीनिंग हो जाएगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो होंगे वो क्या होंगे कंटिन्यूएशन होंगे। उसके बाद दिया परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार,
कांस्टेंट लंबे समय तक जो आप लगे रहे, तो वो किसमें यूज हो जाएगा, ये परपेचुअल का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं होता, परपेचुअल का मतलब वेरिएबल नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है कांस्टेंट, लगातार, कंटिन्यूटी, बिना रुके हुए लगातार चल रहा है, तो इसीलिए कांस्टेंट यूज है। परपेचुअल का मीनिंग हो जाएगा कांस्टेंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक, तो इससे कोई मतलब नहीं। मिस्टेकन मतलब गलती से, त्रुटिपूर्ण से जुड़ा हुआ चीज है। पेनफुल जो दर्ददायक हो, दर्द से भरा हुआ हो, उसको पेनफुल यूज करते हैं, वो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने देख लिया क्या हुआ, इसके लिए जो हो गया वर्ड कांस्टेंट हो गया परपेचुअल के लिए। और फिर है एसेंट। एसेंट जो होता है वो कंसेंट की तरह ही होता है, जैसे सहमति के तौर पर होता है। जैसे डिस्पैच दिया, डिस्पैच का मतलब होता है जैसे आप सामान डिस्पैच करते हैं, जैसे कि कोई कुरियर वाला है, तो क्या करेगा, जब आप ऑनलाइन जब कोई वस्तु लेते हैं तो उसमें क्या होता है आपका, कि आप जब देखते हैं कि हमारा जो वस्तु कहाँ तक पहुंचा है, तो आप उसको जैसे कि कोई वस्तु आप जब खरीद रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि जो है आप ऑनलाइन, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी है, उसमें आप जब सामान चीज को खरीदते हैं, तो वो जो है बताएगा कुरियर से, जो है पटना से जो है भागलपुर के लिए जो है जो गुड्स है वो डिस्पैच हो चुकी है, मतलब वहाँ से डिलीवरी होना प्रारंभ हो गया। तो डिस्पैच मतलब होता है कि किसी चीज़ को भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डिस्पैच के सेंस में होता है, ठीक है। तो वो होगा नहीं। क्लाइंब, क्लाइंब जो चढ़ने के सेंस में होता है, जब जैसे क्लाइंबर जो चढ़ता है ऊपर से, क्लाइंबर हो गया, ठीक है, चढ़ने के सेंस में होता है क्लाइंब। फ्लेवर, फ्लेवर का मतलब तो स्वाद, जो चखने का स्वाद होता है उसको फ्लेवर कहते हैं। जैसे हर चीज़ का फ्लेवर होता है, जैसे लीची का फ्लेवर हो गया, मैंगो फ्लेवर हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, ये फ्लेवर का स्वाद होता है। तो फ्लेवर जो किसी भी चीज़ में फ्लेवर आ सकता है, ठीक है। तो फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, कैसा स्वाद हो, ठीक है। तो ये स्वाद होगा, कैसा हो सकता है, मैंगो फ्रूटी की तरह, मैंगो की तरह तो मैंगो फ्लेवर हो गया, लीची की तरह रहेगा तो लीची का फ्लेवर हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की तरह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया। ये फ्लेवर का मतलब होता है, तो फ्लेवर का मतलब टेस्ट हो गया, स्वाद के सेंस में। ये भी नहीं होगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेट मतलब होता है जब आप किसी चीज के प्रति सहमत हो जाते हैं, तो उसको हम लोग एग्रीमेंट पेपर के रूप में भी दस्तखत करते हैं। इसीलिए कंसेंट और एसेंट, एसेंट के लिए ये एग्रीमेंट ज्यादा वर्ड सुटेबल होगा। ये नियरेस्ट वर्ड जो एसेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट होगा, मतलब सहमत होने के सेंस में। उसके बाद जो है दूसरा वर्ड जो डिफेंस दिया। डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा। अवज्ञा का सेंस होता है कि जो है बिलीव नहीं करना, ठीक है, विश्वास करना, विश्वास को खो देना। तो इसी के लिए जो है हम लोग डिफेंस यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सविनय अवज्ञा होता है, उसको होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो वहाँ डिसओबीडियंस का मतलब होता है अवज्ञा होता है, डिफेंस का मतलब होता है अवज्ञा, मतलब फॉलो नहीं करना, बिलीव नहीं करना, उसको विश्वास नहीं करना और उसको उसके अनुसरण नहीं करना, उसी के सेंस में हो जाएगा आपको डिफेंस, मतलब लैक ऑफ बिलीव, ठीक है। और उसके जो भी आदेश होगा उसको डिनाई कर देना, ऑर्डर को डिनाई करना। जैसे गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने अनुरोध किया था कि जो भी सरकारी कामकाज जो है, जो हिंदुस्तानी लोग जो करते हैं ब्रिटिश के लिए, वो कामकाज करना बंद कर दें। इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रूप में उसको जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि डिसओबीडियंस मतलब अवज्ञा हो गया, मतलब उसके अवहेलना करना, उसके जो आदेश है, उसके जो ऑर्डर है या उस पर जो ट्रस्ट है, उसको डिफिसिट करके उसके अनुसार काम नहीं करना। तो डिफेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसओबीडियंस के रूप में हो जाएगा। तो डिफेंस का जो साइनोन वर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, डिसओबीडियंस हो जाएगा। उसके बाद होता है हॉस्टिलिटी। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हॉस्टिलिटी बार बार आते रहता है। ये हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो ये जो इसका जो साइनोनिम्स जो हो जाएगा वो एनमिटी हो जाएगा। एनमिटी मतलब होता है दुश्मनी, और एनमिटी का जो है फ्रेंडली हो जाएगा इसका साइनोनिम्स। एंटोनिम्स जो एनिमिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये हॉस्टिलिटी का जो अपोजिट मीनिंग होता है वो फ्रेंडली होता है, और हॉस्टिलिटी का जो नियरेस्ट मीनिंग होगा क्या होगा, एनिमिटी होगा। काइंडनेस, जिसमें दया हो, करुणा हो, स्नेह हो, लव हो, इंटरेक्शंस हो, ठीक है, वो काइंडनेस में आता है। किसी के प्रति मतलब आपके अंदर में दया हो तो वो क्या हो जाएगा, काइंडनेस में हो जाएगा। काइंडनेस मतलब दया होता है। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन के लिए। जैसे आप कभी क्रिकेट खेलते तो इंटरटेनमेंट के लिए खेले, आपने फुटबॉल खेला इंटरटेनमेंट के लिए खेला, आपने प्लेइंग कार्ड्स खेला इंटरटेनमेंट के लिए खेला। आप ऐसे कई प्रकार के इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इलनेस, ये बीमारी के सेंस में जब आप सिक रहते हैं उसके लिए इलनेस यूज करते हैं। इलनेस मतलब सिकनेस। अब देखिए ये वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज कर सकते हैं इस दो वर्ड में, एक ए में और एक सी में। इनडिफरेंट का मतलब तो जो समान रहे, कभी बदले नहीं, इनवेरिएबल हो। जैसे
भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो इंडिफरेंट हूँ, क्या होता है नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है इंडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल होना, यहाँ पर मतलब एक जैसा रहना, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं दिख रहा किसी चीज के प्रति, वो न्यूट्रलिटी के सेंस में। यहाँ पर जो है सिमिलर वर्ड इसका नहीं होगा इंडिफरेंट का मीनिंग। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा अनकंसर्न होगा, मतलब जुड़ा हुआ नहीं हो, मतलब न्यूट्रल हो। जब आप जुड़ जाएंगे तो न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, तब उससे कंसर्न रहेंगे, तब उसके प्रति आपकी क्या पार्शलिटी होगी, झुकाव होगी। इसीलिए जो है कंसर्न वर्ड जो होगा, कंसर्न वर्ड जो होगा वह क्या होगा, वह जो हो जाएगा जुड़ने के सेंस में, वह हो जाएगा उससे जुड़े हुए रहने से, उससे उस पर झुकाव के सेंस में हो जाएगा। लेकिन अनकंसर्न रहेगा, इसका मतलब उससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब न्यूट्रल है। तो इनडिफरेंट यहाँ पर न्यूट्रल के सेंस में समझेंगे, ठीक है। और उसका जो मीनिंग, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अनकंसर्न हो जाएगा। वेरियस मीन्स होता है कई भिन्न भिन्न प्रकार के। और साई के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर लेते हैं, ये जो शर्मिला के सेंस में होता है, हेजिटेशन के सेंस में हम लोग साई। अब अगला वर्ड है कंडेम। कंडेम मतलब भर्त्सना करना, उसको डिनाउंस कहिए, भर्त्सना करिए, निंदा कहिए, ठीक है। कंडेम, कंडेम होता है डिनाउंस करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है सेंसर्स, अप्रूव, क्वालिफाइड, डिस्पेयर। तो ये वर्ड जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो हो जाएगा आपका सेंसर हो जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपका क्या हो जाएगा, सेंसर। सेंसर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भर्त्सना करना। सेंसर का मतलब हो जाएगा भर्त्सना करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो ये सेंसरशिप भी लगती है, जैसे फिल्म में अगर कोई वल्गर सीन्स हो या ऐसी सीन जिससे कि समाज में हिंसा फैल सके, वायलेंस हो सके, तो सेंसर बोर्ड जो इस देश की है वो क्या करती है, वो फिल्म के उस सीन पर आपत्ति दर्ज करती है, उसकी निंदा करती है और उसको कट करना पड़ता है। तो यहाँ कंडेम का मतलब हो जाएगा सेंसर, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा सेंसर होगा। अप्रूव मतलब जो हमने करता है आप किसी चीज को अनुमोदित करना। क्वालिफाई मतलब होता है वो उसके लिए जो अर्हता होना चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए उसी से, ठीक है। डिस्पेयर, डिस्पेयर, डिस्पेयर का मीनिंग जो होगा आपको मैं दिखा देता हूँ उसका मीनिंग। डिस्पेयर का डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराश। डिस्पेयर का मीनिंग क्या होता है, निराश, निराशा, जिससे आपको आशा नहीं है, होपलेस हो जाएंगे, तो डिस्पेयर के सेंस में। डिस्पेयर मीन्स निराश। अगला वर्ड जो है वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है किसी भी चीज के प्रति आपका विश्वास, और विश्वास ऐसा वैसा नहीं जिस पर आपको प्रबल होगी होगा ही, उसमें श्योरिटी दिखे। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, श्योर, मतलब निश्चित रूप से। जब कॉन्फिडेंट रहेगा उसमें श्योरिटी आएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंट होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट जो इसका मीनिंग होगा वो श्योर होगा, निश्चितता के साथ। जब किसी चीज के लिए आप कॉन्फिडेंट है कि ये घटना घटेगी, तो मतलब आप श्योर है कि ये घटना घटेगी। स्ट्रॉन्ग बिलीव के सेंस में हम लोग लिखेंगे कॉन्फिडेंट, इसीलिए श्योरिटी वर्ड यूज करेंगे, श्योर वर्ड यूज करेंगे। तो कॉन्फिडेंट का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड हो जाएगा, मीनिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। फुल मतलब होता है पूरा, फ्रेंडली मतलब हो गया आपको दोस्तीपूर्ण, मित्रतापूर्ण। और सीक्रेट जो होता है जिसको कहते हैं आप रहस्य, उसको सीक्रेट यूज करते हैं, तो सीक्रेट ये होगा नहीं। कॉन्फिडेंट का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्योर, निश्चितता के साथ श्योर। और दिया इसमें डिफेक्ट वर्ड। डिफेक्ट मतलब होता है कमी। डिफेक्ट मीन्स होता है कमी। कमी किस सेंस में, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्यूबलाइट खरीदा और ये ट्यूबलाइट चला नहीं, तो डिफेक्ट इसको कहेंगे भाई इसमें ये डिफेक्शन है, डिफेक्ट है, इसमें जल रहा है या कम लाइट दे रहा है, तो ये डिफेक्ट वर्ड इसी से यूज करते हैं। जैसे आप कोई गुड्स खरीदते हैं उसमें जो डिफेक्ट रहता है उसको आप जाते हैं दुकानदार को कहते हैं तो डिफेक्ट माल निकल गया है, डिफेक्ट गुड निकलते हैं, इसको हमको रिटर्न कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो इसके लिए जो मीनिंग दिया है ट्रूथ, डिसेप्शन, शॉर्टकमिंग, लॉस। ये डिसेप्शन धोखा के सेंस में है, ठीक है। ये डिसेप्शन होगा नहीं। ट्रूथ ये सत्यता के सेंस में है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रूथनेस, ट्रूथ मतलब सत्य, ट्रू से ट्रूथ। तो ये भी नहीं होगा, ट्रूथ भी नहीं होगा, डिसेप्शन में धोखाधड़ी वाला ये भी नहीं होगा। लॉस मतलब होता है आप जब किसी चीज को खो देते हैं, जैसे कि आपके पास 100 रुपया था, आपने उसको क्या खो दिया, या आपने कोई बिजनेस किया उसमें आपको क्या हो गया, हानि होगी, तो वो लॉस के सेंस में।
ये नहीं है, ये डिफेक्ट का मतलब शॉर्ट कमिंग हो जाएगा। तो कमी के लिए जो है शॉर्ट कमिंग के रूप में हम यूज करेंगे। डिफेक्ट मतलब शॉर्ट कमिंग। इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा वो कौन सा होगा? शॉर्ट कमिंग होगा, ठीक है। और ये जो जीलस वर्ड है ये ईर्ष्या के सेंस में है। ईर्ष्यालु टाइप के जो लोग होंगे जिसके अंदर में ईर्ष्या हो, ठीक है, तो उसी के लिए इन्वियस वर्ड होती है। जीलस मतलब इन्वियस। हैप्पी मतलब खुशी हो गया। प्रिजनर जो जेल में रहते हैं, कैद में रहते हैं, उसको एंथुसियास्टिक मतलब होता है ऊर्जा के साथ, उत्साहपूर्ण जब रहते हैं। एंथुसियास्टिक्स एंथुसियास्टिक्स जो होगा वो क्या होगा? उत्साहपूर्ण के लिए हो जाएगा। एक्साइटमेंट से जुड़ा हुआ किसी चीज के प्रति उसके लिए जो है जोशपूर्ण के लिए हो जाएगा आपको एंथुसियास्टिक, ठीक है। और ये जो जेलस वर्ड्स है, जेलस जो गया ये आपके अंदर में जो ईर्ष्या है उस ईर्ष्या के सेंस में, तो एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा जेलस का वो क्या होगा? एनवियस होगा। लेकिन ये जेड गया रहता तब उसका मीनिंग क्या रहता है? एंथुसियास्टिक्स होगा। इसलिए जो कंफ्यूजन होता है, कभी ए मार दे कभी ए मार दे। यहाँ जेड जब रहे तब ये एंथुसियास्टिक होगा, यहाँ जेड रहे तब यहाँ जे है तो क्या हो जाएगा? एनवियस हो जाएगा। ये ईर्ष्या के सेंस में जेलस मतलब ये ईर्ष्या। नहीं जेलसी है, इसका स्वभाव बड़ा जेलसी है, अच्छे लोग नहीं है ये, इसके अंदर में जेलसनेस भरा हुआ है। तो वही जेलसनेस का मतलब है एनवियस, और ये क्या हो जाएगा आपको? ईर्ष्या के सेंस में। अब ट्रिप का जैसे बस होता है, एक ट्रिप मारे, 2 ट्रिप मारे, 3 ट्रिप मारे, बस मारेगा तो हमारा 4 ट्रिप हमारा आज लगा है। तो ये जो ट्रिप का मतलब होता है यात्रा से जुड़ा, जर्नी से जुड़ा हुआ, ये क्या हो जाएगा? ट्रिप का हो जाएगा जर्नी। ये प्लांट पौधा भी हो सकता है, प्लांट जिसपे कोई चीज हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी, क्या एक तरह से प्लांट है, लेकिन ये प्लांट पौधा वाला प्लांट हो सकता है, या एनटीपीसी को जो आप कोई चीज को इंस्टॉलेशन को जो प्लांट कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया एनटीपीसी हो गया, ठीक है, वो भी एक तरह से प्लांट हो गया। या आप जो है कोई चिमनी बनाए तो वो भी आपके लिए प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो ट्रिप जो है जर्नी के सेंस में, डिजाइन आप जानते कहते हैं डिजाइन करना, किसी चीज को आप डिजाइन बनाते हैं किसी चीज को। प्रेस का होता है जो न्यूज़पेपर है उसके लिए भी प्रेस यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रेस जो है अगर वर्ब के रूप में यूज करें तो प्रेस मतलब दाबना होता है, जैसे ये है छड़ी, इसको ऐसे करके दाबे थी प्रेस करने की, ये है इसको हम लोग ऐसे दाब प्रेस करने से। यहाँ पर जो ट्रिप का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? जर्नी। ये जो है यही वर्ड्स था आपका साइनोनिम से जुड़े हुए जो आपको हम लोगों ने बनाया। फिर इस तरह के हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जो है आपको कई वीडियो में बनाऊंगा साइनोनिम से जुड़े हुए, और कई वीडियो में आपको एंटोनिम से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि जो है आपके जो वर्ड्स स्टॉक्स हो आप बेहतर हो सके, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो वर्ड्स है उसको आप आसानी से हैंडल कर सके और बना सके। धन्यवाद।